का झगड़ा खत्म होगा। आप एक नया अच्छा बच्चा जन्म दोगे, बिजनेस में डबल ब्लेसिंग आएगा। आपका भी समय आएंगे, आपका भी समय आएंगे सिस्टर। परमेश्वर पूरा आंसू को देखा है, टूटा हुआ दिल को देखा है, जानता है अब घर में रो रहा है इन दिनों में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद आज का दिन के लिए, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बैठ जाइए। हालेलुया। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, जो संडे के दिन है ये परमेश्वर के दिन है। और प्रभु चाहता है कि संडे दिन में सारे लोग उसके घर आए, उसके पास आए और आराधना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा बाइबल निकालिए, जेरेमिया चैप्टर 17 वर्स 21 से आगे तक हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। 21 से लेकर 24 तक। देखो यहां में परमेश्वर कहता है कि, और आगे तक 24 तक सब पढ़िए, सब पढ़िए अपना अपना बाइबल में। हाँ, यहां में परमेश्वर इजराइल लोगों को कुछ नियम देता है। परमेश्वर इजराइल लोगों को कुछ नियम देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर का नियम है, जो बाइबल का नियम है, जो बाइबल का सिस्टम है। बहुत सारा नियम है जो अलग अलग नियम है ना। कुछ नियम है जो लोग बनाता है, कुछ लोग नियम है जो चर्च वाला बनाता है ना। और ये जो अभी जो मैं बात कर रहा है ये परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस नियम में परमेश्वर कह रहा है कि सब्त के दिन में, यानी संडे के दिन में, तुम जिस भी हालत में तुम अपना परमेश्वर को याद करो और कुछ भी काम मत करो। क्या सुना आपने? कुछ भी काम मत करो। संडे के दिन में कुछ भी काम मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम परमेश्वर का यहोवा का दिन को पवित्र ठहरो और तुम उसके पास आओगे तो परमेश्वर तुम्हें दाऊद के जैसा सिंहासन देंगे। जैसे दाऊद को परमेश्वर ऊपर उठाया, तुमको भी परमेश्वर ऊपर उठाएंगे। आमीन बोलो जोर से, ताली बजाओ एक बार जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोल रहे हैं यहां में? और एक बार धीरे धीरे पढ़िए तो अभी। हाँ हाँ, सावधान रहो और विश्राम के दिन कोई भी सामान सिर में मत फूको, काम मत करो, और वो दिन में परमेश्वर को दो। सबत डे एक लॉ है, विश्राम दिन मतलब परमेश्वर के दिन। परमेश्वर ने 6 दिन में पृथ्वी को बनाया और 7 दिन में परमेश्वर ने रेस्ट किया। बोलिए आमीन। जब परमेश्वर 7 दिन में रेस्ट किया तो वो परमेश्वर चाहता है आपको और हमको भी संडे के दिन में हम रेस्ट करें और परमेश्वर के घर में आए। अगर आप मानोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे, ऐसा कहता है। आमीन। और आगे हाँ, कोई भी सामान मत उठाओ, कोई भी काम मत करो, क्योंकि संडे का दिन पूरा दिन परमेश्वर का दिन है। क्या ताली नहीं बजाता है जोर से? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि संडे का दिन सिर्फ ओनली यू परमेश्वर का दिन है। अगर आप ऐसा करोगे तो बाइबल कहता है परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में आएंगे। आमीन। और आगे हाँ, विश्राम के दिन रास्ता में काम मत करो, घर में बाहर में काम मत करो, घर के अंदर में भी काम मत करो, कुछ सामान भी मत भूखो, क्योंकि वो दिन पूरा दिन तुम्हारा परमेश्वर का दिन है। तुम्हें पहले परमेश्वर के घर में आना है, परमेश्वर के साथ बात करना है, परमेश्वर से मिलना है। तुम ऐसा करोगे तब ही परमेश्वर का जो आशीष है
तुम्हारे घर आएंगे। ताली बजाओ जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा आप मसीही लोग हैं, आप एक संडे आएगा, एक संडे नहीं आएगा, काम हो गया, बिजी हो गया, भाग गया, ये सब का जो अभिशाप है, कर्स है, आपके बच्चा का ऊपर में आएंगे। इसलिए आप परमेश्वर के साथ मजाक नहीं कर सकता है, परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। अगर आप सचमुच यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, आपको जैसा भी संडे के दिन में परमेश्वर के घर आना ही है। ताली नहीं बजता, देखा? हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि चर्च परमेश्वर का घर है। कुछ लोग बोलते हैं ना, चर्च नहीं आएगा, घर में बैठ के ऑनलाइन देख लेगा, यूट्यूब देख लेगा ना, घर में प्रार्थना ले लेगा। आपको ऑनलाइन वाला बचाने नहीं आएगा। ऑनलाइन वाला आपको, समझ गया, पास्टर आपको इनकरेज करने के लिए नहीं आएगा। कल कुछ प्रॉब्लम होगा, वो दौड़ के नहीं आएगा, अपना कलीसिया आएगा। इसीलिए आप कलीसिया में आप आज्ञा को मानना होगा। आमीन। अगर तुम ऐसा करोगे तब ही तुम्हारे घर में आशीर्वाद आएंगे, तब ही तुम्हारे घर में ब्लेसिंग आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से और एक बार ताली बजाओ। आमीन। वॉइस पूरा इको हो रहा है, क्योंकि हमारे मसीह लोगों को मैंने देखा ना, ये संडे नहीं है, बारिश आ गया, हो जाएगा, छोड़ दो, ये ज्यादा गर्म है, नहीं जाएगा, हो जाएगा। आप वो संडे एब्सेंट कर रहा है तो चर्च के लिए लॉस नहीं है, आपके लिए लॉस है, आपका बच्चा के लिए लॉस है, आपके घर के लिए लॉस है। वो संडे का दिन में मेरा मेहमान घर में आ रहा है, वो मेहमान का वजह से आपका घर में समस्या आ सकता है। संडे का दिन में मेरा लाखों रुपया का काम लॉस होगा, क्या जाने आने वाला दिन में आप 1 करोड़ रुपया लॉस कर सकता है। क्योंकि जब बाइबल बोलता है कि संडे के दिन में कुछ मत करो, तो आपका लाख रुपया भरा है क्या? जोर से बोलो, लाख रुपया भरा है? पैसा भरा है या गॉड भरा है? गॉड भरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर लाख रुपया लॉस भी हो गया, लॉस होने दो, लेकिन परमेश्वर का दिन को पवित्र ठहराओ, तो एक दिन वो लाख नहीं, प्रभु आपको करोड़ों देगा। बोलिए आमीन। दोनों हाथ लाके बोलिए हालेलुया। ताली बजा के बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गया? आप लोगों के लिए मत आओ, परमेश्वर को सोचते हुए आओ। समझ गया? एक्सोडस चैप्टर 35 में लिखा है, अगर संडे के दिन ना, सब्त दिन में क्या बोलते हैं, विश्राम दिन में अगर आप प्रभु के घर नहीं आ रहा है, पुराना नियम में जो नहीं आता था उसको मार के फेंक देता था। सिर्फ मोसेस पुराना नियम में तुरही बजाता था, वो करके लोग सुन के अपना अपना घर से आ जाता था। आजकल कुछ चर्च में घंटी बजाता है, तो मुझे लगता है हमारा ये चर्च में घंटी बजाने से गंगा का आदमी सुनाई नहीं देगा। देगा क्या? सुनाई देगा? या मैं घंटी बजाने से शेषा का आदमी सुनाई देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारे यहाँ में दूर दूर के लोग हैं। बोलिए आमीन। तो यहाँ में घंटा का जरूरत नहीं है, अनाउंसमेंट का ही काफी है। आमीन बोलो जोर से। एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पढ़िए तो उसमें एक्सोडस 35 वर्स 1 2। यहाँ में परमेश्वर इजराइल लोगों को कुछ नियम देता है। परमेश्वर इजराइल लोगों को कुछ नियम देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर का नियम है, जो बाइबल का नियम है, जो बाइबल का सिस्टम है। बहुत सारा नियम है जो अलग अलग नियम है ना। कुछ नियम है जो लोग बनाता है, कुछ लोग नियम है जो चर्च वाला बनाता है ना। और ये जो अभी जो मैं बात कर रहा है, ये परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस नियम में परमेश्वर कह रहा है कि सब्त के दिन में, यानी संडे के दिन में, तुम जिस भी हालत में तुम अपना परमेश्वर को याद करो और कुछ भी काम मत करो। क्या सुना आपने? कुछ भी काम मत करो। संडे के दिन में कुछ भी काम मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम परमेश्वर का यहोवा का दिन को पवित्र ठहरो और तुम उसके पास आओगे तो परमेश्वर तुम्हें दाऊद के जैसा सिंहासन देंगे। जैसे दाऊद को परमेश्वर ऊपर उठाया, तुमको भी परमेश्वर ऊपर उठाएंगे। आमीन बोलो जोर से। ताली बजाओ एक बार जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोल रहे हैं यहां में? और एक बार धीरे धीरे पढ़िए तो अभी। हाँ,
हाँ, सावधान रहो और विश्राम के दिन कोई भी सामान सिर में मत फूको, काम मत करो, और वो दिन में परमेश्वर को दो। सबत डे एक लॉ है, विश्राम दिन मतलब परमेश्वर के दिन। परमेश्वर ने 6 दिन में पृथ्वी को बनाया और 7 दिन में परमेश्वर ने रेस्ट किया। बोलिए आमीन। जब परमेश्वर 7 दिन में रेस्ट किया तो वो परमेश्वर चाहता है आपको और हमको भी संडे के दिन में हम रेस्ट करें और परमेश्वर के घर में आए। अगर आप मानोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे, ऐसा कहता है। आमीन। और आगे कोई भी सामान मत उठाओ, कोई भी काम मत करो, क्योंकि संडे का दिन पूरा दिन परमेश्वर का दिन है। क्या ताली नहीं बजाता है जोर से? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि संडे का दिन सिर्फ ओनली यू परमेश्वर का दिन है। अगर आप ऐसा करोगे तो बाइबल कहता है परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में आएंगे। आमीन। और आगे विश्राम के दिन रास्ता में काम मत करो, घर में बाहर में काम मत करो, घर के अंदर में भी काम मत करो, कुछ सामान भी मत भूको, क्योंकि वो दिन पूरा दिन तुम्हारा परमेश्वर का दिन है। तुम्हें पहले परमेश्वर के घर में आना है, परमेश्वर के साथ बात करना है, परमेश्वर से मिलना है। तुम ऐसा करोगे तब ही परमेश्वर का जो आशीष है तुम्हारे घर आएंगे। ताली बजाओ जोर से, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा आप मसीही लोग हैं, अब एक संडे आएगा, एक संडे नहीं आएगा, काम हो गया, बिजी हो गया, भाग गया, ये सब का जो अभिशाप है, कर्स है, आपके बच्चा का ऊपर में आएंगे। इसलिए आप परमेश्वर के साथ मजाक नहीं कर सकता है, परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। अगर आप सचमुच यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, आपको जैसा भी संडे के दिन में परमेश्वर के घर आना ही है। ताली नहीं बजता, देखा? हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि चर्च परमेश्वर का घर है। कुछ लोग बोलते हैं ना, चर्च नहीं आएगा, घर में बैठ के ऑनलाइन देख लेगा, यूट्यूब देख लेगा ना, घर में प्रार्थना ले लेगा। आपको ऑनलाइन वाला बचाने नहीं आएगा। ऑनलाइन वाला आपको, समझ गया, पास्टर आपको इनकरेज करने के लिए नहीं आएगा। कल कुछ प्रॉब्लम होगा वो दौड़ के नहीं आएगा, अपना कलीसिया आएगा। इसीलिए आप कलीसिया में आप आज्ञा को मानना होगा। आमीन। अगर तुम ऐसा करोगे तब ही तुम्हारे घर में आशीर्वाद आएंगे, तब ही तुम्हारे घर में ब्लेसिंग आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से और पर ताली बजाओ। आमीन। वॉइस पूरा इको हो रहा है, क्योंकि हमारे मसीह लोगों को मैंने देखा ना, ये संडे नहीं है, बारिश आ गया, हो जाएगा, छोड़ दो, ये ज्यादा गर्म है, नहीं जाएगा, हो जाएगा। आप वो संडे एब्सेंट कर रहा है तो चर्च के लिए लॉस नहीं है, आपके लिए लॉस है, आपका बच्चा के लिए लॉस है, आपके घर के लिए लॉस है। वो संडे का दिन में मेरा मेहमान घर में आ रहा है, वो मेहमान का वजह से आपका घर में समस्या आ सकता है। संडे का दिन में मेरा लाखों रुपया का काम लॉस होगा, क्या जाने आने वाला दिन में आप 1 करोड़ रुपया लॉस कर सकता है। क्योंकि जब बाइबल बोलता है कि संडे के दिन में कुछ मत करो, तो आपका लाख रुपया भरा है क्या? जोर से बोलो, लाख रुपया भरा है? पैसा भरा है या गॉड भरा है? गॉड भरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर लाख रुपया लॉस भी हो गया, लॉस होने दो, लेकिन परमेश्वर का दिन को पवित्र ठहराओ, तो एक दिन वो लाख नहीं, प्रभु आपको करोड़ों देगा। बोलिए आमीन। दोनों हाथ लाके बोलिए हालेलुया। ताली बजा के बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गया? आप लोगों के लिए मत आओ, परमेश्वर को सोचते हुए आओ। समझ गया? एक्सोडस चैप्टर 35 में लिखा है, अगर संडे के दिन ना, सबत दिन में क्या बोलते हैं, विश्राम दिन में अगर आप प्रभु के घर नहीं आ रहा है, पुराना नियम में जो नहीं आता था उसको मार के फेंक देता था। सिर्फ मोसेस पुराना नियम में तुरही बजाता था, वो करके लोग सुन के अपना अपना घर से आ जाता था। आजकल कुछ चर्च में घंटी बजाता है, तो मुझे लगता है हमारा ये चर्च में घंटी बजाने से गंगा का आदमी सुनाई नहीं देगा। देखा क्या?
सुनाई देगा? या मैं घंटी बजाने से शेषा का आदमी सुनाई देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारे यहाँ में दूर दूर के लोग हैं। बोलिए आमीन। तो यहाँ में घंटा का जरूरत नहीं है, अनाउंसमेंट का ही काफी है। आमीन बोलो जोर से। एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़िए तो उसमें एक्सोडस 35 वर्स 1 2। यहाँ में परमेश्वर इजराइल लोगों को कुछ नियम देता है। परमेश्वर इजराइल लोगों को कुछ नियम देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो परमेश्वर का नियम है, जो बाइबल का नियम है, जो बाइबल का सिस्टम है। बहुत सारा नियम है जो अलग अलग नियम है ना। कुछ नियम है जो लोग बनाता है, कुछ लोग नियम है जो चर्च वाला बनाता है ना। और ये जो अभी जो मैं बात कर रहा है ये परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस नियम में परमेश्वर कह रहा है कि सब्त के दिन में यानी संडे के दिन में तुम जिस भी हालत में तुम अपना परमेश्वर को याद करो और कुछ भी काम मत करो। क्या सुना आपने? कुछ भी काम मत करो। संडे के दिन में कुछ भी काम मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम परमेश्वर का यहोवा का दिन को पवित्र ठहरो और तुम उसके पास आओगे तो परमेश्वर तुम्हें दाऊद के जैसा सिंहासन देंगे। जैसे दाऊद को परमेश्वर ऊपर उठाया, तुमको भी परमेश्वर ऊपर उठाएंगे। आमीन बोलो जोर से। ताली बजाओ एक बार जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोल रहे हैं यहां में? और एक बार धीरे धीरे पढ़िए तो अभी। हाँ हाँ सावधान रहो और विश्राम के दिन कोई भी सामान सिर में मत फूको, काम मत करो और वो दिन में परमेश्वर को दो। सबत डे एक लॉ है। विश्राम दिन मतलब परमेश्वर के दिन। परमेश्वर ने 6 दिन में पृथ्वी को बनाया और 7 दिन में परमेश्वर ने रेस्ट किया। बोलिए आमीन। जब परमेश्वर 7 दिन में रेस्ट किया तो वो परमेश्वर चाहता है आपको और हमको भी संडे के दिन में हम रेस्ट करें और परमेश्वर के घर में आए। अगर आप मानोगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे, ऐसा कहता है। आमीन। और आगे कोई भी सामान मत उठाओ, कोई भी काम मत करो, क्योंकि संडे का दिन पूरा दिन परमेश्वर का दिन है। क्या ताली नहीं बजाता है जोर से? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि संडे का दिन सिर्फ ओनली यू परमेश्वर का दिन है। अगर आप ऐसा करोगे तो बाइबल कहता है परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में आएंगे। आमीन। और आगे विश्राम के दिन रास्ता में काम मत करो, घर में बाहर में काम मत करो, घर के अंदर में भी काम मत करो, कुछ सामान भी मत भूको, क्योंकि वो दिन पूरा दिन तुम्हारा परमेश्वर का दिन है। तुम्हें पहले परमेश्वर के घर में आना है, परमेश्वर के साथ बात करना है, परमेश्वर से मिलना है। तुम ऐसा करोगे तब ही परमेश्वर का जो आशीष है तुम्हारे घर आएंगे। ताली बजाओ जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा आप मसीही लोग हैं। अब एक संडे आएगा, एक संडे नहीं आएगा, काम हो गया, बिजी हो गया, भाग गया, ये सब का जो अभिशाप है, कर्स है, आपके बच्चा का ऊपर में आएंगे। इसलिए आप परमेश्वर के साथ मजाक नहीं कर सकता है, परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। अगर आप सचमुच यीशु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, आपको जैसा भी संडे के दिन में परमेश्वर के घर आना ही है। ताली नहीं बजता, देखा? हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि चर्च परमेश्वर का घर है। कुछ लोग बोलते हैं ना चर्च नहीं आएगा, घर में बैठ के ऑनलाइन देख लेगा, यूट्यूब देख लेगा ना, घर में प्रार्थना ले लेगा। आपको ऑनलाइन वाला बचाने नहीं आएगा। ऑनलाइन वाला आपको, समझ गया, पास्टर आपको इनकरेज करने के लिए नहीं आएगा। कल कुछ प्रॉब्लम होगा वो दौड़ के नहीं आएगा, अपना कलीसिया आएगा। इसीलिए आप कलीसिया में आप आज्ञा को मानना होगा। आमीन। अगर तुम ऐसा करोगे तब ही तुम्हारे घर में आशीर्वाद आएंगे, तब ही तुम्हारे घर में
ब्लेसिंग आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से और पर ताली बजाओ, आमीन। देखा ना, ये संडे नहीं है, बारिश आ गया, हो जाएगा, छोड़ दो, ये ज्यादा गर्म है, नहीं जाएगा, हो जाएगा। आप वो संडे एब्सेंट कर रहा है तो चर्च के लिए लॉस नहीं है, आपके लिए लॉस है, आपका बच्चा के लिए लॉस है, आपके घर के लिए लॉस है। वो संडे का दिन में मेरा मेहमान घर में आ रहा है, वो मेहमान का वजह से आपका घर में समस्या आ सकता है। संडे का दिन में मेरा लाखों रुपया का काम लॉस होगा, क्या जाने आने वाला दिन में आप 1 करोड़ रुपया लॉस कर सकता है। क्योंकि जब बाइबल बोलता है कि संडे के दिन में कुछ मत करो, तो आपका लाख रुपया भरा है क्या? जोर से बोलो, लाख रुपया भरा है? पैसा भरा है या गॉड भरा है? गॉड भरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर लाख रुपया लॉस भी हो गया, लॉस होने दो, लेकिन परमेश्वर का दिन को पवित्र ठहराओ, तो एक दिन वो लाख नहीं, प्रभु आपको करोड़ों देगा। बोलिए आमीन। दोनों हाथ लाके बोलिए हालेलुया। ताली बजा के बोलो हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गया? आप लोगों के लिए मत आओ, परमेश्वर को सोचते हुए आओ। समझ गया? एक्सोडस चैप्टर 35 में लिखा है, अगर संडे के दिन ना, सब्त दिन में क्या बोलते हैं, विश्राम दिन में अगर आप प्रभु के घर नहीं आ रहा है, पुराना नियम में जो नहीं आता था उसको मार के फेंक देता था। सिर्फ मोसेस पुराना नियम में तुरही बजाता था, वो करके लोग सुन के अपना अपना घर से आ जाता था। आजकल कुछ चर्च में घंटी बजाता है, तो मुझे लगता है हमारा ये चर्च में घंटी बजाने से गंगा का आदमी सुनाई नहीं देगा। देगा क्या? सुनाई देगा? या मैं घंटी बजाने से शेषा का आदमी सुनाई देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारे यहाँ में दूर दूर के लोग हैं। बोलिए आमीन। तो यहाँ में घंटा का जरूरत नहीं है, अनाउंसमेंट का ही काफी है। आमीन बोलो जोर से। एक बार बोल दिया मतलब बोल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़िए तो उसमें एक्सोडस 35। परमेश्वर ने यह आज्ञा दिया है, एक कमांडमेंट दिया है कि 6 दिन तुम अपना काम अच्छा से करो, लेकिन 7वां दिन तुम परमेश्वर के काम को ठहराओ, प्रभु के घर आओ, परमेश्वर के साथ वर्शिप करो। आमीन। जोर से बोले आमीन। हालेलुया। नहीं पास्टर, हम आज लेट उठ गया था, इसीलिए हम संडे नहीं आया। आपका थोड़ा सा नींद आपका घर में कर्ज लेके आएगा। पास्टर हम थक गया था इसीलिए हम आ नहीं पाया, वो थकने वाला जिंदगी भर आपको थका सकता है। क्योंकि आप संडे चर्च आना, थक जाना, है ना, लेट होना, लेटना, ये पास्टर के लिए ये सब चीज आपको नहीं करना है। क्योंकि पास्टर आपको कुछ नहीं दे सकता है, देने वाला यीशु मसीह होता है, ब्लेसिंग करने वाला यीशु मसीह होता है, सक्सेस करने वाला यीशु मसीह होता है, चंगाई करने वाला यीशु मसीह होता है। आमीन। जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। समझ में आया? आप इसीलिए जैसे आज वचन में बोल रहा है, जितना हो सके आप परमेश्वर का आज्ञा को मानने के लिए होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हो जाएगा क्या? गॉड जानता है, नहीं, कोशिश करना है। हालेलुया। और आगे बढ़िए। जो कोई चर्च में नहीं आके अपना काम में बिजी हो जाता है, सोने में बिजी हो जाता है, ऐसा लोगों के लिए मैसेज सुनो क्या है। उसको मार डाल के फेंक दो। बोल कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं। ये चर्च का नियम है, यीशु मसीह का बाइबल नियम है। जो बाइबल पढ़ता है ना, उसका रोंगटे अभी भी हम चेक करेगा तो उसका नुम खरा हो गया होगा। जो बाइबल नहीं पढ़ा है ना, उसका नुम और भी ठंडा हो गया होगा। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि जो बाइबल जानेगा उसी के अंदर में ये डर आएगा। जो बाइबल नहीं जानेगा, जो सिर्फ संडे वाला क्रिश्चियन है ना, नामधारी क्रिश्चियन है, ये इसके बारे में नहीं समझेगा। हालेलुया। उसको लगेगा हम उसको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, उसको लगेगा हम उसको डरा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो अच्छा से बाइबल जानेगा, वो मालूम हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ये सब छोटा छोटा गलती का वजह से आपका लाइफ में समस्या आएंगे। छोटा छोटा गलती का वजह से आपका घर में झगड़ा होगा। छोटा छोटा बात में पति पत्नी रिश्ता टूट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर डिटोनॉमी चैप्टर 28 में हम पढ़ के देखेगा तो ना, परिवार में शांति नहीं होने वाला भी कर्स है, पति पत्नी मिसअंडरस्टैंडिंग होते रहना भी एक कर्स है बोलता है, बच्चा बात नहीं सुनना भी एक कर्स है। आप प्रभु को मान रहा है, सही तरीके से नहीं मानने का वजह से ये सारे कर्स आपका परिवार में आएंगे, ऐसा बाइबल कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रभु आपको बंदूक रख के डराएगा नहीं, धीरे धीरे वो तड़पाएगा। हम बाइबल में देखा प्रभु जिसको भी तड़पाया ना धीरे धीरे, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर का ग्रेस हट गया ना तो शैतान धीरे धीरे उसको तड़पाया। हमें एली को देखा है, एली परमेश्वर का दास था, प्रभु का सेवा करने वाला, उसका बेटा को धीरे धीरे बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे उसका बेटा को लोगों ने उसको चाकू मार के मार दिया। धीरे धीरे उसका बीबी को खत्म कर दिया। धीरे धीरे एली को खत्म कर दिया। क्योंकि प्रभु को मानना है तो अच्छा से मानना है, नहीं मानना है तो नहीं मानना है। प्रेज़ द लॉर्ड, ताली नहीं बजाएगा उसके लिए जोर से। मानना है तो सही तरीका से मानो, हालेलुया बोलो जोर से। क्योंकि वो उसका साथ कोई भी फॉर्मेलिटी मत करो। वो ना तो आपका दुनियादारी का कोई मालिक है, ना तो कोई मैनेजर है, ना तो कोई लीडर है, ना तो कोई पब्लिक लीडर है। वो गॉड है, वो आपका और हमारा सृष्टि करता है। उसका दिया हुआ सांस आपका और हमारे अंदर में है। हालेलुया। सबसे बड़ा ब्लेसिंग उसने हमें दिया है, वो हमारा अंदर का सांस जो मैंने अभी भी ले रहा हूं। मेरा दिल धड़क रहा है, आमीन बोलो जोर से। इसके लिए हम परमेश्वर को सही तरीके से आराधना करना है। ताली बजाओ जोर से, हालेलुया। अगर आपके पास सांस नहीं है, अब जिंदा नहीं है तो छोड़ दो, ये सब करने का जरूरत नहीं है। अगर आप सांस ले रहा है तो आपको जरूरत होगा ये सब करने के लिए, आमीन बोलो जोर से। क्योंकि हमने बाइबल में बहुत जगह में देखा है, एक व्यक्ति यरूशलेम को छोड़कर, चर्च के लोगों को छोड़कर, वर्शिप को छोड़कर, फास्टिंग को छोड़कर अपना बिजनेस में, अपना काम में बिजी है बोल के जा रहा था। आधा रास्ता में वो आधा मरा मार खाया है। आधा मरा नहीं, उसको नंगा बनाया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। चर्च में आराधना होता है, चर्च में फास्टिंग होता है, चर्च में फेलोशिप होता है। उस समय अगर आप दिखाई नहीं देगा, कल को बर्बाद होने के बाद हम आपको क्या कर सकता है? चर्च वाला आपको क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा मरहम लगा सकता है, आपका दर्द कोई नहीं भूख सकेगा। आप अगर भागोगे तकलीफ आपका जिंदगी में होगा, और ये तकलीफ बाइबल के हिसाब में इसी को कर्स बोलता है, इसी को अभिशाप बोलता है। आमीन बोलो जोर से। हम प्रभु के घर में आया, हम परमेश्वर से मिलने आया। हम अपना काम इंपॉर्टेंट नहीं, हमें परमेश्वर के काम पहले इंपॉर्टेंट देना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है। बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात, हमारा परमेश्वर किसी को जबरदस्ती भी नहीं करता है। वो आपको पैसा को देखकर आपका पीछा नहीं करता है। वो आप ज्यादा पैसा देगा तो ज्यादा प्यार आपको देगा, ऐसा नहीं है। एक अमीर आदमी आया, हे प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने बोला सब कुछ बेचो, खाली हाथ मेरे पास आओ। वो अमीर आदमी बोला नहीं 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 नहीं, ये यीशु इतना खतरा मैसेज दिया है, हम गरीब नहीं हो सकता है। आपको पता है यीशु उसको गरीब बनाना नहीं चाहता था, यीशु उसको देखना चाहता था कि वो आज्ञाकारी है या नहीं है। जो पैसा का लालची है, दुनिया का लालच है, ये सब बात नहीं समझेगा, गॉड का बारे में नहीं समझेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो गॉड से दिल से प्यार करता है, यही गॉड का धड़कन को समझेगा। आमीन, हालेलुया। अब बाइबल में देखने से जॉन, गॉड का जो हार्ट बीट है ना, तक तक, वो जॉन सुन रहा था। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि जॉन गॉड का करीब रहता था, इसीलिए जॉन को रेवलेशन मिला है, इसीलिए जॉन रेवलेशन चैप्टर लिखा है, इसीलिए जॉन स्वर्ग को बारे में मालूम हो गया है। बोलिए आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों हाथ हिला के बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझने का जरूरत है। इसीलिए पुराना नियम में बोला, मोसेस को आज्ञा दिया, जो नहीं आता है उसको क्या लिखा है, पढ़े तो और एक बार। जो कोई कामकाज करता है उसको क्या करेगा? मार डाला जाए, बर्बाद हो जाएगा वो। हमने देखा है हमारा कलीसिया में, एक हफ्ता चर्च नहीं आया, 2 हफ्ता चर्च नहीं आया, 3 हफ्ता में वो चर्च नहीं आ सक रहा है। शर्म से भरा हुआ है, शैतान उसका मन में कुविचार डाल रहा है, व्यभिचार डाल रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, शर्म डाल रहा है, लज्जित डाल रहा है। हालेलुया। इसलिए नीति वचन में कहता है, छोटा सा नींद, थोड़ा सा नींद तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर सकता है, थोड़ा सा लेजी तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर सकता है। बर्बाद होने के बाद चिंता करके फायदा नहीं है प्रियो। आज ही आपको रिपेंट करने का जरूरत है। आज से आप प्रभु का आज्ञा को मानने के लिए तैयार होना है। प्रभु एक भी संडे मुझे एब्सेंट नहीं होना चाहिए, चर्च का एक भी काम को मुझे एब्सेंट होना नहीं चाहिए। प्रभु हम पूरा नहीं बैठ सकते, एक बार होने से भी हम चेहरा दिखाएंगे,
क्योंकि चर्च परमेश्वर का घर है। ताली दो बजाओ ना, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो आप नाश हो जाओगे। और आगे बढ़िए, हाँ बढ़िए। 3 को पढ़ लिया था, हाँ 35 1 2 3, हाँ क्या लिखा है? संडे का दिन में सुबह कितने लोग ब्रेकफास्ट खा के आए? हाथ उठाओ। ब्रेकफास्ट खा के आए? आया? कितने लोग? और हाथ उठाओ। ब्रेकफास्ट खाया? वाह, इसीलिए तो चर्च में आके सोता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारा बाइबल में लिखा है कि संडे के दिन में घर में आग भी मत जलाओ। बोला आपका ब्रेकफास्ट क्या से बनाया था? पानी से? आग से बनाया ना? हेलो, समझ में आया? घर से तिक से खा के आएगा, बचन से लेकर नींद आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी दिन करो या ना करो, लेकिन संडे का दिन में बाइबल कहता है घर में आग तक मत जलाओ। इसलिए लास्ट एक संडे में यामी मेरा पोपो को कुछ ब्रेकफास्ट बना दिया। पोपो ने बोला नहीं, मैं संडे का दिन में नहीं खाता हूं। मैंने उसको सिखाया भी नहीं है, तो उसने देखा है ना कि संडे को हम लोग इतना खाता पीता नहीं है, इसीलिए पोपो ने बोला मैं भी संडे के दिन में नहीं खाता हूं। वही चलो, जब तक प्रभु के आराधना आगे होना चाहिए, प्रभु के महिमा पहले होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बाद हमें खाना पीना खाना चाहिए। आज तक नहीं खा के, एक दिन नहीं खा के, आधा घंटा नहीं खा के मरने वाला कोई देखा है? तो आपका मन में ऐसे कैसे आता है मर जाएगा वो? हालेलुया बोलो जोर से। समझ गया? मैं नहीं बोल रहा है, यहां पे बाइबल कहता है कि संडे के दिन में सुबह घर में आग तक मत जलाओ, पूरा दिन परमेश्वर का महिमा करो। आप पूरा दिन दो या ना दो, लेकिन सबसे पहले तो अपना लाइफ को प्रभु को दो ना यार। कुछ लोग सोच रहा है तो क्या हम संडे के दिन में चाय भी नहीं पिएगा? क्या हम खाना भी नहीं खाएगा? चलो पूरा दिन नहीं, आप तो 12 बजे चर्च छुट्टी होने के बाद में जाके खाना पीना खाना है, जो करना है करो, लेकिन पहले आप परमेश्वर को इंपॉर्टेंट देना है। ब्रेकफास्ट बनाने के चक्कर में तो 11 बजे पहुंचता है चर्च में आप। प्रेज़ द लॉर्ड। सही बोला मैं? खाना बनाते बनाते क्या करते करते ये करना वो करना ये बनाना, लास्ट में देखा तो 10 बज गया। चर्च में बोला 9 बजे का आओ, देखता है तो 10:30 11 बजे पहुंचता है, और पहुंचने का सच्चा फिर 12 बजे का खाना खाना, देर हो रहा है खाना खाना खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना खाना खाया, अभी तक पेट भरा है क्या? 1 कोरिन्थियन में एक वचन लिखा है, कुछ लोग अपना पेट को ईश्वर बना लिया है, सिर्फ पेट के लिए ही जीता है। जहां भी जाओ खाना, जहां भी जाओ खाना, जहां भी जाओ खाना। ये पेट भर्ती हुआ है आज तक? जोर से बोलो, आज तक हुआ है? क्या खा रहे हैं आप? दुनिया का खाना आपका पेट कभी नहीं भरेगा। अगर आपका लाइफ का पेट भरना है तो प्रभु का वचन आपका जिंदगी का इच्छा को पूरा करेगा। इसीलिए प्रभु के वचन में ध्यान दो। हालेलुया। यहां में लिखा है, इसीलिए माइंड में सेटअप करो। मैं देखेगा आने वाला संडे कौन मिस हो रहा है, मैं देखेगा वेडनेसडे फेलोशिप किसका मिस हो रहा है। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि आप जो भी करता है मेरे लिए नहीं, गॉड के लिए करो, अपना लाइफ के लिए करो। सामने वाला को बोलो, जो भी करता है अपने लिए करो, अपना परिवार के लिए करो, परमेश्वर के लिए करो। क्या मैं सही बोला? आप पास्टर को दया लगकर, पास्टर को माया लगकर, चर्च को दया लगकर मत करना। ऐसा करोगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। गॉड को सोच के करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सच्चाई है। नहीं पास्टर बहुत दूर हो गया, आप नहीं आ सकता है। सुनो ध्यान से, छत्तीस कुमार टीवी में देखता होगा ना, छत्तीस कुमार का चर्च हैदराबाद एक ककड़पाली बोल के एक जगह है, वहां में है हैदराबाद में। छत्तीस कुमार का चर्च में लोग संडे आराधना करने के लिए, उसका बिलीवर गुजरात से फ्लाइट टिकट काट के संडे आराधना करने के लिए वहां आता है। संडे आराधना उसका 1 घंटा ही होता है या 2 घंटा। केरला से फ्लाइट टिकट काट के संडे वर्शिप अटेंड करने के लिए आता है। केरला में क्या चर्च नहीं है? जोर से बोलो, चर्च नहीं है? तो क्या जरूरत है फ्लाइट टिकट काट के वहां में वही चर्च में आने के लिए?
संडे चर्च खत्म होने का बाद फिर फ्लाइट टिकट में वो अपना घर वापस जाता है। और हमारे यहाँ के लोग नाहरलगुन वाला बहुत दूर हो जाता है, गंगा वाला बहुत दूर होता है, टेम्पो भरा जाएगा। वो लोग फ्लाइट टिकट में कम से कम 20-30 हजार रुपया जाता है, क्योंकि वो लोग पैसा को नहीं देखता है, लाइफ को देखता है और गॉड को देखता है। और वो जानता है कि हमें कहीं से क्या मिल रहा है। अब खाने पीने में तो कितना उड़ाता है हिसाब नहीं है, लेकिन टेम्पो भरा को याद होता है ना, लॉस होता है। हेलो, क्या सही बोला ना गलत बोल रहा है? 1 केजी बकरी मीट लाने से 750 रुपीज ज्यादा जाता है। वो तो खाता ही है। आप डेली मीट मछली नहीं उसे तो खाना अंदर घुसता ही नहीं है। होता है कि नहीं होता है? लेकिन टेम्पो भाड़ा गाड़ी भाड़ा को लॉस होता है। समझ में आया? क्योंकि अब ज्यादा ज्ञानी हो गया। सतीश कुमार का चर्च में केरला से संडे को वर्शिप करने आता है, बेंगलोर से आता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो आता है उसने टेस्टिमनी दिया, और वो टेस्टिमनी को सुनकर मैं आपको बता रहा हूं। आमीन बोलो जोर से। उसने कहा कि मैं इतना लाख रुपया खर्चा करके प्रभु के पास आया, परमेश्वर ने मुझे बड़ा ब्लेसिंग दिया है। मेरे बच्चा बिगड़ रहा था, वहां आके प्रार्थना करने के बाद मेरे बच्चा सही रास्ता में आ गया है। वहां में प्रार्थना करने के बाद मुझे बच्चा मिला है। आमीन बोलो जोर से। जो डॉक्टर नहीं कर पाया वो वचन के द्वारा हो गया है। क्या केरला में क्रिश्चियन नहीं है? क्या बेंगलोर में चर्च नहीं है? क्या गुजरात में चर्च नहीं है? क्यों ये लोग इतना टिकट कट के आता है? आप सामने होने से हो जाएगा, ये सामने वाला चर्च में चला जाएगा। कुछ मिलो या ना मिलो, दिल को प्रभु देखता है। हालेलुया हालेलुया, छुट्टी, आमीन। पैसा बचा रहा है आप। सही बोला ना गलत बोला? इसलिए हमारा बाइबल में लिखा है, आपका बाइबल में है कि नहीं मुझे पता नहीं, हमारा बाइबल में लिखा है गधा। बोलो गधा, जोर से बोलो गधा। गधा अपना चरनी को पहचानता है। चरनी मालूम है? जहां से घास मिलता है ना, वो जगह को जानता है बोला। और गोरू है ना, गोरू बैल जो है अपना मालिक को पहचानता है बोला। कैसे मालूम? जो गरू है ना, आपका जो गरू है ना, आप आने से वो सामने आएगा और कोई दूसरा आदमी आने से हाँ करके भगाएगा। आमीन बोलो जोर से। बैल अपना मालिक को पहचान लेता है, गधा खाना खाने का जगह पहचान लेता है। लेकिन इंसान इतना बुद्धू से भी बुद्धू हो गया है, उसको लाइफ कहां से मिल रहा है वो जान के भी गिरा हुआ बन रहा है। वो जानता है कि वहां उस वचन से मेरा जिंदगी बदलेगा। वो जानता है वो चर्च में जाने से मुझे एनर्जी मिलता है। वो जानता है चर्च में जाने से मुझे खुशी मिलता है। फिर भी बोलता है हो जाएगा, ज्यादा तकलीफ आने दो, बाद में 0 पॉइंट जाएगा। आमीन बोलो जोर से। बड़ा प्रॉब्लम होने के बाद में 0 पॉइंट आएगा। जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री में वचन सुनने के लिए वो भी जब भूखने नहीं सकता है, आधा मरा लेके आएगा, लास्ट में हमको भी आधा मरा बना देता है। हम अभी भूखेगा नहीं, जितना भी आओ हम देखने से ही भागेगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे सिखा रहा है। ताली तो बजाओ जोर से। आमीन। प्रभु तकलीफ आना देना नहीं चाहता है, लेकिन आप भूखना पसंद करता है। जब ओवरफ्लो होता है तब ढूंढ के आता है। प्रभु इसे पसंद नहीं है, और हम भी धीरे धीरे नफरत कर रहा हूं। आमीन बोलो जोर से। पहले हम नफरत नहीं करता था, पहले उसको देख के माया लगता था, आया इतना भारी आओ ना, लेकिन अभी हम धीरे धीरे रुको। आमीन बोलो जोर से। मेरा इतना ज्यादा है, आपका कैसे में भूखेगा? हम तो आइडिया देने वाला है, थोड़ी ना मैं आपको भूखने वाला है। आमीन बोलो जोर से। इसीलिए पहचानो अपना जर्नी को, कौन आपको लाइफ दिया है, कौन सा वचन से आपका जिंदगी बदल रहा है, कहां वचन सुन के आपका लाइफ में आशीष आ रहा है। पहचानो खुद को। मैडम वो वचन को पढ़िए तो आइजिया चैप्टर में। अब तो गधा भी नहीं है, अब तो बैल भी नहीं है, आपका अंदर में सांस किसने रखा है, पहचानो। आपको एनर्जी कौन दे रहा है, पहचानो। हालेलुया बोलो जोर से। हाँ पढ़िए। बैल चरनी को पहचान रहा है, जहां से घास मिलता है, जहां से खाने के लिए जगह मिलता है, वो जानता है। परंतु ये लोग मुझे भूल रहा है। हाँ, मेरे प्रजा लोग सोचता भी नहीं है मेरे बारे में, भूल जाता है ये लोग मुझे। कौन बोल रहा है ये? परमेश्वर बोल रहा है। किससे बोल रहा है? दुख से बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कोई भी तकलीफ में पड़े।
प्रभु नहीं चाहता है कोई भी चिंता में रहे, प्रभु नहीं चाहता है कोई भी बीमार में रहे, प्रभु नहीं चाहता है कोई भी झगड़ा में रहे, प्रभु नहीं चाहता है कोई भी धारबाकी में रहे, वो प्रभु नहीं चाहता है कोई भी शरीर में कमजोर होकर रहे, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है। प्रभु चाहता है हर व्यक्ति सामर्थी हो जाए, पावरफुल हो जाए। ताली बजाओ जोर से आमीन। आज आपको पहचानने का जरूरत है कि आपके अंदर में सांस किसने दिया है, आप गॉड को क्यों मान रहा है, ये जानना है। नंबर 1 पॉइंट, सबर डे कभी मिस मत करो। चर्च का काम कार्यक्रम कभी मिस मत करो। आमीन बोलो जोर से। मैंने काल परसों यहाँ में सिखाया था, न्यू फर्स्ट सेंचुरी चर्च में एवरी डे, हर दिन ये लोग चर्च में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहा था। कितना दिन? हर दिन। लेकिन आपका माइंड में कौन सेटअप किया मुझे पता नहीं, क्योंकि कुछ मेन लाइन चर्च लोग हैं जो सिखा दिया शुरू से कि संडे का दिन आना है, 10 बजे बैठना है, 12 बजे जाना है। इसीलिए आज सबका मेंटेलिटी में संडे और 12 बजे खत्म, और क्रिसमस और गुड फ्राइडे और मदर डे और फादर डे, अंकल आंटी डे, ना जाने क्या क्या डे मान रहा है। हम ये सब डे मानने के लिए प्रभु के पास नहीं आया, हम प्रभु को मानने के लिए आया है। वो हमारा एवरी डे का प्रभु है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उस मेन लाइन चर्च को खिलाफ नहीं कर रहा, उसके द्वारा हम प्रभु को पाया है। आमीन बोलो जोर से। अगर मेन लाइन चर्च मुझे ABCD सिखाया है तो DEFG हमें और भी जानने का जरूरत है। वो जो सिखाया उसी में हम फंस कर नहीं बैठना है। कहीं ना कहीं मेन लाइन चर्च के द्वारा ही हम आशीष हुआ है। आमीन बोलो जोर से। लेकिन वहीं रुकेंगे ऐसा नहीं, हमें और एक कदम आगे बढ़ना है। हालेलुया, हमें बाइबल देखना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी के वजह से आपका घर में समस्या चल रहा है, इसी के वजह से आपका बिजनेस में दरार चल रहा है, इसी के वजह से आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, इसी के वजह से आपका मन में अशांति पैदा हो रहा है। डिट्रोनोमी 28 में कहता है, सुनो यहां में नहीं पढ़ने से भी, वहां में कहता है पागलपन होना, खोया खोया रहना, चिंता में रहना, डिप्रेशन में आना, ये सारे कर्स है। और इसीलिए आया परमेश्वर का नहीं सुनने के लिए, नहीं सुनने का वजह से, परमेश्वर को नहीं पहचानने का वजह से। आमीन बोलो जोर से। रात में नींद नहीं आना, मन में शांति नहीं होना, घर बना के भी, बिल्डिंग में रह के भी खुशी से नहीं रहना, नौकरी करके भी खुशी से नहीं रहना, ये सब अभिशाप है जो शैतान आपका जिंदगी में लेके आ रहा है, प्रभु के बात नहीं मानने की वजह से। आमीन बोलो जोर से। आपको ये चीज में रिपेंट होना होगा। हालेलुया बोलो जोर से। आपको परमेश्वर का नियम को पहचानना होगा। कोई तो एक बार ताली बजाओ। आमीन। मैं और एक दो बात बोल के खत्म करने जा रहा हूं। ये एक नंबर सब क्या बोलते हैं, विश्राम दिन को आपको पालन करना है। 2 है, आपका जीवन किसने दे रहा है, कहां जाकर आपको वचन सुन के जिंदगी बदल रहा है, वहां में आपको आना ही है। कुछ लोग क्या कहते हैं, पास्टर आपका वचन सिर्फ अच्छा लगता है इसीलिए कभी कभी हमारा यहाँ में आने मन होता है। हेलो, प्रभु आपको कभी कभी सिर्फ वचन देना नहीं चाहता है, प्रभु चाहता है हर संडे आओ और आप वचन सुनो और वचन में खड़ा हो जाओ, आप तंदुरुस्त हो जाओ, आप सीख लो, आप दूसरा को सिखाओ। कभी कभी नहीं, सामने वाला को बोलो कभी कभी नहीं। प्रभु ये चर्च में आपको कभी कभी के लिए नहीं लाया। जब तक आप मजबूत नहीं हो जाएगा तब तक ये चर्च आपको मदद करना चाहता है, खड़ा करने के लिए। ताली का नहीं बजाओगे और एक बार महिमा करो परमेश्वर का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका और बहुत गहराई शिक्षा है, मैं थोड़ा यहाँ में रुकेंगे क्योंकि नहीं तो मुझे समय साथ नहीं देगा। आमीन बोलो जोर से। ये 2 नंबर, अपना जर्नी को पहचानो। आज अच्छा मेडिकल कहाँ है लोग पहचानता है। हेलो, पहचानता है ना। बीमार होने से सामने में भी मेडिकल है, फार्मेसी से है ना, अब नहीं जाता है ना, अच्छा मेडिकल को ढूंढता है। क्यों? मेडिकल तो मेडिकल है, फिर अच्छा को क्यों ढूंढता है आप? तो जहां अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है आपको वहां जाना होगा। लोग अच्छा स्कूल को ढूंढता है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्कूल तो दुनिया भर का है, कॉलोनी कॉलोनी में स्कूल है, फिर अच्छा स्कूल क्यों ढूंढता है? कि वो चाहता है अच्छा जगह में जाएंगे, है ना, हमें वो अच्छा चीज मिलेंगे। आमीन बोलो जोर से। आपको पहचानना है कि कौन सा अच्छा है, कहाँ से वचन से आपका जिंदगी बदल रहा है, कहाँ में वचन है, कहाँ में अपना बनाया हुआ नियम है, कहाँ में बाहर का नियम है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ में वचन का प्रचार करता है, कहाँ में वचन से नहीं जीता है। आपको ये पहचानना होगा, क्योंकि आप गधा भी नहीं है, क्योंकि आप बैल भी नहीं है, आप इंसान है, परमेश्वर का बनाया हुआ बेटा और बेटी है।
हालेलुया। ये सच्चाई है। आमीन बोलो जोर से। इतना तक अंतर आपको जानना चाहिए। ये 2 नंबर, 3 नंबर, जल्दी पढ़िए। लिविटिकस में आइए, उसको बोलकर मैं अभी खत्म करने जा रहा हूं। क्या सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ हिलाओ ऐसे जोर से। आमीन। हाँ, लिविटिकस चैप्टर में आइए। लिविटिकस चैप्टर 20 वर्स 22 में लिखा है, तुम जिसके साथ में जाएगा उसी के साथ मिल नहीं जाना। परमेश्वर का शिक्षा को हमेशा याद करना। आज कुछ क्रिश्चियन लोग ध्यान से देखो क्या बोलता है, सब सेम है, सब सेम है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सेम है बोल के कैरम बोर्ड खेलने का जगह में चला जाता है। सेम है बोल के ताश खेलने वाला का जगह में चला जाता है। सेम है बोल के दारू पीने वाला का साथ में बैठ के एक गुट पी लेता है। हेलो, सही बोला ना मैं? सेम है बोल के वो कमजोर विश्वासी को कॉपी करके वो भी कमजोर हो जाता है। सेम है बोल के एक चर्च नहीं आने से हम भी नहीं आएगा बोलता है। सेम है बोल के कोई बिलीवर कुछ बोल दिया तो उसको सुन के और चर्च आना छोड़ देगा बोलता है। लॉस किसका है? हमारा परमेश्वर ने कहा तुम अपना करेक्टर को किसी का साथ मिलाने के लिए कोशिश मत करना। आमीन बोलो जोर से। चुपचाप तुम परमेश्वर का आज्ञा मानते जाना, तब जाके प्रभु का इच्छा तुम्हारा ऊपर में पूरा होगा। तुम अपने आप को अनक्लीन, तुम अपने आप को अशुद्ध मत करना। अशुद्ध मालूम है ना? गंदा मत करना। हेलो, आप सुनो इधर देखो, अगर कई वाल है, वाल के साथ देखो ना, इधर ज्यादा लगते रहेगा ना, आपका गंदा इधर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जितना भी नहीं लगेगा बोलने से भी लगेगा ना। हमारा बाइबल कहता है कौन पावरफुल विश्वासी है, कौन कमजोर विश्वासी है, इतना तक परखने के लिए आइडिया तो आपके पास होना चाहिए। कौन पास्टर है, कौन बिलीवर है, ये तो आपको जानना चाहिए। आमीन बोलो जोर से। कौन आपका फायदा के लिए मैसेज दे रहा है, कौन आपको लॉस करा रहा है, ये डिसाइड तो आपको करना चाहिए। क्योंकि आप गाधा तो नहीं है, आप बैल भी नहीं है, आप इंसान है। कोई एक विश्वासी बोलेगा ये चर्च में ना बहुत ओवर करता है, इसीलिए हमको आने मन नहीं है। ये भी बोलेगा हमको भी आने मन नहीं है। वो बोलने वाला बहुत पावरफुल पास्टर है ये चर्च का, इसीलिए वो उसका फॉलो करता है, बाइबल का फॉलो नहीं करता है। आप चर्च का फॉलो मत करो, मेरा भी फॉलो मत करो, करना है बाइबल का फॉलो करो। ये क्या आपसे कहता है, इसको फॉलो करो। आमीन। क्योंकि बाइबल से ही आशीष मिलेगा, वचन से ही आपका कर्ज टूटेगा, वचन से ही आप ब्लेसिंग पाओगे, वचन के द्वारा ही आपको पवित्र किया जाएगा। जल्दी, हाँ मैडम जल्दी पढ़िए। हाँ, मेरे हर बात को मानना, एक छोड़ेगा एक पकड़ना नहीं। कुछ लोग बोलते हैं पास्टर हमको ना फास्टिंग अच्छा नहीं लगता है। क्या अच्छा नहीं लगता है? बाइबल में से लिखा है क्या फास्टिंग को साइड करो? कुछ लोग बोलते हैं पास्टर हमको ना गाना अच्छा नहीं लगता है। समझ, इसीलिए ना हम ना संडे को बहुत लेट आता है। हेलो, कुछ समझ में आया? हम लोग यहाँ में कंपटीशन करने वाला है ही नहीं, हम सिंगर बनने वाला है ही नहीं। क्या यहाँ में कंपटीशन हो रहा है? हाँ, यहाँ इंडियन आइडल चल रहा है, अरुणाचल आइडल कंपटीशन हो रहा है क्या? सब अपना अपना ट्यून निकल के गाना गा सकता है, पटेला आवाज होने से भी, सुअर जैसा आवाज होने से भी, प्रभु पसंद होने से हो गया। ताली बजाओ जोर से। आमीन। परमेश्वर ने जब आराधना आकाश और पृथ्वी किया था, वो नाच के गाना गा के पृथ्वी को बनाया था। घर से बोलो, कैसे बनाया? आपको क्या चाहिए? गाना का ट्यून चाहिए? क्या चाहिए? वचन नहीं कि गाना ठीक नहीं है, गाना अच्छा नहीं लगता है। हम तो दूसरा का गाना से ज्यादा हम खुद गाना लिख के अपना से गाना ज्यादा पसंद करते हैं हम। आमीन बोलो जोर से। हमारा गाना बुक में हम खुद लिखने वाला बोध होगा। जानते क्यों? क्योंकि बाइबल कहता है जो वचन अंदर आएगा उसी समय मेरे अंदर से मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आपको ट्यून अच्छा नहीं लगने से भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा प्रभु अच्छा लगता है। आमीन।
समझ में आया कुछ? इसीलिए आपको बोलेगा यार क्या गाना गाता है, ठीक नहीं है, क्या पटेला आवाज जैसे गा रहा है, तुमको पसंद नहीं आना चाहिए। क्या है, मेरा प्रभु मुझसे पसंद है। आमीन। समझ में आया? अच्छा लगना होगा कि यीशु मसीह का दूसरा नाम गाना है। आमीन बोलो जोर से। आपको वचन भी अच्छा लगना होगा, सारे नियम आपको मानना होगा, आपको थैंक्स टाइट देना होगा। आमीन बोलो जोर से। आपका महीना का इनकम के हिसाब में टाइट को क्लियर देना होगा, क्योंकि ये हमारा नियम नहीं, बाइबल का नियम है। ओ हम आज देगा कल नहीं देगा, नहीं, आपको पूरा नियम मानना होगा। कुछ थैंक्स आप प्रभु को देना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सब क्लियर करके जाओगे तो प्रभु आपको पूंछ नहीं, आज नहीं होने से भी 10 साल बाद होने से भी आपको सिर ही बनाएगा। हालेलुया। सारे आज्ञा मानना है। सामने लगा बोलो, सारे आज्ञा को मानना है। ऐसा मानोगे तो आशीष आएंगे, तब कर्ज ब्रेक होगा। आमीन। हमारे यहाँ का आदमी लोग कुछ बहुत चालू होते हैं आजकल, शॉर्टकट कर्ज ब्रेक करने के लिए आता है। फास्टिंग देख के, पास्टर मुझे ना कर्ज ब्रेकिंग प्रार्थना कर दो। हेलो, हम कर्ज ब्रेकिंग कैसे लाठी से मार के ब्रेक करेगा? कर्ज ब्रेकिंग प्रार्थना से नहीं होता है, कर्ज ब्रेकिंग परमेश्वर का बात मानने से होता है। हालेलुया। हम भी कर्ज के अंदर से निकाला है। हमारा माँ बाप भी क्रिश्चियन नहीं था, हमारा जनरेशन क्रिश्चियन नहीं था, हमारा 4 जनरेशन 5 जनरेशन 14 जनरेशन 15 जनरेशन कोई भी क्रिश्चियन नहीं था। सारे कर्ज मेरे ऊपर में था, और मैंने कर्ज ब्रेकिंग के लिए प्रार्थना नहीं किया। मैंने हमेशा यह प्रार्थना किया, प्रभु मुझे तेरे वचन को पालन करने दे, क्योंकि तेरे बात मानने से सारा कर्ज ब्रेक हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए मैं अभी मेरा माँ बाप जैसा नहीं हो गया, इसीलिए मैं अपना जनरेशन जैसा नहीं हो गया, क्योंकि सारे कर्ज धीरे धीरे मेरे ऊपर से टूटते गया है। बोलो आमीन। और आजकल का कुछ लोग 21 डेज फास्टिंग देख के एक ही बार में कर्ज ब्रेकिंग करेगा बोलता है। हालेलुया। 3 डेज फास्टिंग देख के कर्ज ब्रेक, इतना इजी सोचता है क्या? ये तुम्हारा पूरा पीढ़ी से आया हुआ कर्ज है, ये इतना जल्दी हटने वाला नहीं है। अगर जल्दी हटाने मन है तो परमेश्वर का पूरा आज्ञा पालन करो। आमीन। तब धीरे धीरे सारा कर्ज टूट जाएगा। आज क्रिश्चियन लोग गरीब क्यों होता है? चर्च में आके भी ना अभी तक टाइट अच्छा से देता है, ना थैंक्स अच्छा से देता है, इसीलिए गरीबी आता है। क्यों नाना प्रकार का बीमारी आता है? बाइबल पढ़ो ना। ये चर्च के लिए नहीं, बाइबल पढ़ो। क्योंकि लालच आ जाता है, पैसा थोड़ा हाथ में आने से लालची हो जाता है। ये देगा क्या, नहीं देगा, हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम देगा। नहीं, अगर देना है प्रभु को अच्छा से पूरा बल से मानो, थैंक्स अच्छा से दो, ऑफरिंग अच्छा से दो। अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, प्रभु देख रहा है, कुछ भी नहीं है तो अपना लाइफ दे दो प्रभु को। आमीन बोलो जोर से। तो सारा ब्लेसिंग आपके पास आएगा। सारे नियम को मानो। मेरे कहने का मतलब, संडे को चर्च आओ, चरनी को पहचानो, प्रभु का सारे आज्ञा को मानो। दूसरा क्या बोल रहा है उसको कॉपी मत करो। साथ में कौन क्रिश्चियन है, कौन पूर्ण क्रिश्चियन है, कौन क्या बिलीवर है, उसको मत देखो। आमीन बोलो जोर से। अपने आप को देखो, क्या कर रहे हैं आप। हालेलुया। और आगे बढ़िए। मिला से एक बात बोल के अभी खत्म करने जा रहा हूं। तुम जिसके साथ दोस्ती करता है उसका जैसा बनने की कोशिश मत करो। हेलो, मैं देखा है कुछ पावरफुल विश्वासी कमजोरी लोगों का साथ दोस्ती करके वो भी कमजोर हो जाता है। अच्छा से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जो कभी प्रार्थना नहीं करता, उसके साथ दोस्ती करके उसका प्रार्थना लाइफ भी खत्म हो जाता है। लास्ट में पूरा खत्म होने के बाद, पास्टर मेरा प्रार्थना ना खत्म हो रहा है, कुछ करो ना। क्या करेगा? बोला था पास्टर उसके साथ दोस्ती करने जाओ, बोला है? आपका कमजोरी है ये। कौन बोला? हमारा बाइबल तो बोला है ना, जितना भी प्रेम करो अपने आप को डिस्टेंस में बना के रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना बीवी होने से भी, बच्चा होने से भी, माँ होने से भी, बाप होने से भी खुद को बचा के रखना। वो गिरा सकता है लेकिन उठा नहीं सकता है। दुनिया आपको गिरा सकेगा, उठा नहीं सकता है। उठाएगा तो मेरे वचन उठाएंगे, उठाएंगे तो पवित्र आत्मा उठाएंगे। आमीन बोलो जोर से। इसलिए गिराने वाला के पास मत जाना, उठाने वाला के पास जाना। आदम का खून में है गिराने वाला कैरेक्टर। क्या सुना आप? आदम का
आदम ने गिराया है ना पाप में, हवा ने गिराया है ना। पूरा बाइबल पढ़ के देखो, सारे लोगों का जीवन में जो आज कर्ज आ रहा है, बच्चा जन्म देने वाला कर्ज, काम करने वाला कर्ज, क्या से आया? इंसान का वजह से आया। हेलो, इंसान ने गिराया है, कोई भी उठा नहीं सका है। उठाने के लिए आज से 2000 साल पहले मेरा यीशु मसीह आया है आपको वहां से उठाने के लिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, इंसान के साथ ज्यादा क्लोज करोगे वो आपको गिरा देगा। यीशु के साथ दोस्ती करो, वो कभी आपको नहीं गिराएगा, हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए वो आपको सहायता करेगा। बोले आमीन। उसका आगे में और बहुत सारा है, इवनिंग सेक्शन में जो सब्जेक्ट होता है ना, मैं उसको सिखाएंगे इसके बारे में। चलो यहाँ में और आगे तक है, इसको मैं इवनिंग में अच्छा से शेयर करेंगे। 22 तक है, क्योंकि अभी मेरे पास समय शॉर्ट हो रहा है। आमीन बोलो जोर से। और लास्ट एक वचन बोल के अभी हम प्रार्थना करेंगे, सुनना चाहोगे? एक चैप्टर 3 में आओ। यहां में एक व्यक्ति को देखो, जन्म से लेंगड़ा है, लेकिन संडे चर्च आना एब्सेंट नहीं किया। हेलो, परमेश्वर का नियम मानने का कभी पीछे नहीं हटा है। हर दिन मंदिर में आता था, हर सबत के दिन मंदिर में आता था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एक दिन उसका मुलाकात पीटर के साथ हुआ। पढ़िए तो मैडम 1 और 2। और लोग एक जन्म के लड़के को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है वैसा कहते थे। हाँ, प्रतिदिन बोलो, प्रतिदिन जोर से बोलो, प्रतिदिन वो लंगड़ा को चर्च में लेके आता था। प्रतिदिन, हर मीटिंग में, हर चर्च में, हर संडे में। हेलो, ये लंगड़ा क्यों प्रतिदिन आया मालूम है? क्योंकि उसके अंदर में एक दिन विश्वास था, एक दिन हम खड़ा हो जाएगा। क्या सुना है आप? प्रतिदिन वो अपना से नहीं, कोई उसको उठा के लेके आता था, क्योंकि लंगड़ा है। ये उम्मीद करते हुए एक दिन तो मेरे पांव में जान आएगा। ताली नहीं बज रहे, देखो कोई साहब हमको ऐसे देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो प्रतिदिन, मुंह खोलो जोर से, बोलो प्रतिदिन, हर मीटिंग में, हर कार्यक्रम में, हर संडे में, हर फेलोशिप में वो आया, वो आया, प्रतिदिन आया, हर दिन आया, हर दिन आया। और एक दिन उसका समय आ गया, एक दिन समय आ गया, और वो दिन उसको खड़ा होने का दिन आ गया था। ताली बजाओ जोर से, आमीन। और हमारा यहाँ के लोग प्रतिदिन नहीं आएगा, एक बार आएगा। हेलो, और बोलेगा प्रभु मुझे दो। नहीं दिया तो प्रभु नहीं है, यीशु नहीं है, ऐसा नहीं बोलता। कुछ लोग बोलते प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी है, इसीलिए आप नहीं दिखता होगा, अमीर आदमी को दिखता है, हमको नहीं दिखता होगा। कुछ लोग बोलते गॉड ही नहीं है, हम जो कर रहे हैं बेकार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पिंटू ब्रदर को याद आता है, पासीघाट में एक बार ऐसा वचन सुन लिया उसने, हालेलुया, पूरा अंदर में उसका वचन काम किया। एक सेकंड के लिए सोचा, पा इतना खतरनाक है, प्रभु में भी इतना तकलीफ है क्या? बोला ना, ये प्रभु में भी इतना तकलीफ है क्या? दुनिया में अच्छा था होगा। थोड़ा देर के बाद में बोलते नहीं, प्रभु ही महान है। अबे बोलो जोर से। मुझे नहीं लगता ये सोच सिर्फ पिंटू ब्रदर के अंदर में है, यहां में जितने लोग बैठा है 99 लोगों के अंदर में ये सोच है। नहीं है? एक भी नहीं है तो हाथ उठा के दिखाऊं। पिंटू ब्रदर आप अकेला नहीं है, सब इधर है, देखो आपका दोस्त लोग है इधर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ये लंगड़ा जो है ऐसा नहीं था। ये लंगड़ा होके भी मैं कमजोर हूं ऐसा नहीं हुआ। वो विश्वास रखा है, मैं हर कार्यक्रम में जाएगा, मैं हर चीज को मेंटेन करेगा। आज ठीक नहीं होने से भी क्या, एक दिन तो मेरा बारी आएगा। आमीन बोलो जोर से। प्रेज़ द लॉर्ड।
बहुत पास्टर आया, बहुत लोग आया, वो चर्च का पास्टर आया, कोई भी उसको ठीक नहीं कर पाया। एक दिन यीशु मसीह एक व्यक्ति को भेजा है जिसका पास ना बिल्डिंग है, ना घर है, ना सोना है, ना तो गाड़ी है, ना तो बाइक है, ना अच्छा कपड़ा है। परमेश्वर के एक दास को भेजता है और देख के बोलता है, ए यीशु का इच्छा तेरे ऊपर में है कि तू आज खड़ा हो सकता है, क्योंकि प्रभु तुझे खड़ा करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर तेरे विश्वास को देख लिया है। विश्वास का मतलब है जिसके अंदर विश्वास है वो ये सब एक्टिविटी को फॉलो करता है। अगर आप कहते हैं विश्वास है एक्टिविटी में नहीं है, उसका विश्वास मरा हुआ विश्वास है। आमीन बोलो जोर से। एक व्यक्ति विश्वासी है बोल के कैसे पता चलता है? उसको टाइट के बारे में ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं होगा, संडे सर्विस के बारे में ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं होगा, वर्शिप के बारे में बोलने का जरूरत नहीं होगा, टाइमिंग का बारे में बोलने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि जिसका अंदर विश्वास है ना, वो विश्वास उसको उकसाएगा। जाओ, तुमको करना है, तुमको देना है, तुमको भरना है, तुम्हारा घर में आशीष आना है। आमीन बोलो आमीन। और बहुत है बाइबल में, ये लेंगड़ा खड़ा हो गया। और एक व्यक्ति है बाइबल में 38 ईयर्स आया। कितना? जोर से बोलो, कितना साल? एक दिन भी एब्सेंट नहीं किया। 2024 है ना ये? इमेजिन मार के देखो, पीछे जाओ थोड़ा सा। 24 का अभी ये 6 महीना भी नहीं, 5 महीना चल रहा है ना। ये 5 महीना कितना संडे आप एब्सेंट हो गया, याद करके देखो। कितना फेलोशिप आपने एब्सेंट किया, कौन सा फास्टिंग में आपने नहीं आया। ध्यान से देखो ना, प्रभु आपको ब्लेसिंग देगा तो क्यों देगा आपको? हीलिंग करेगा भी तो क्यों करेगा आपको? रास्ता खोलेगा भी तो क्यों खोलेगा आपका? बताओ। यह आदमी 38 इयर्स कंटिन्यू आया, एक दिन भी एब्सेंट नहीं है। इसीलिए कोई उसको मदद नहीं किया, यीशु खुद स्वयं आके उसको मदद किया है। आप खुद मेंटेन करो, कोई मदद करने का जरूरत नहीं आपका लाइफ में। यीशु खुद आएगा, आपको वहां चंगाई देंगे जहां में पड़ा हुआ है। हमारा आइज़िया में लिखा है, तू अपना चांग में, जिस चांग में तू लेटा हुआ है, जिस चांग में तू गिरा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह वही चांग में तुझे खड़ा करेगा। जरूरत नहीं है किसी का सपोर्ट का, जरूरत है। आमीन बोलो जोर से। आज अपने को है ना प्रभु का आज्ञा पालन करने के लिए प्रार्थना करो। बोलो प्रभु, मैंने संडे को छोड़ दिया, तेरा कार्यक्रम को मैं छोड़ देता हूं प्रभु, मुझ पर दया कर, मेरे घर से कर्ज हटा। चलो, क्योंकि प्रभु आपको लेंगड़ा में देखना नहीं चाहता है, प्रभु आपको उस पैरालिसिस जैसा देखना नहीं चाहता है। आपको प्रभु तरस खाना चाहता है, वो आपको अपना पांव में खड़ा करना चाहता है। आमीन बोलो जोर से। प्रभु नहीं चाहता है कि कोई आपका मदद करे, प्रभु आपको देने वाला बनाना चाहता है, प्रभु आपको दूसरा के लिए हेल्प करने वाला बनाना चाहता है। कब तक लेंगड़ा बन के जियोगे? कब तक दूसरा का सहारा ढूंढोगे? हालेलुया। कब तक दूसरा का प्यार पाने के लिए रोते रहोगे? प्रभु जानता है आपको, आप लेंगड़ा जैसा है। प्रभु जानता है 38 इयर्स बीमारी जैसा है आप, सब कुछ होके भी आपके पास नहीं है, आप जिंदा होके भी मरा हुआ लाश जैसा है। इसीलिए तो प्रभु आपसे प्यार किया है। प्रभु जानता है आप ही वो बेटी होगा, वो बेटा होगा जो परमेश्वर का हर बात मान सकता है। आप ही वो व्यक्ति है जो हर आज्ञा को पालन कर सकता है। प्रभु आपको खड़ा करना चाहता है। कितने लोग आज निर्णय लेगा, प्रभु आज तक जो भी मैंने एब्सेंट किया, लेकिन आने वाला दिन में मुझे एब्सेंट नहीं होना है प्रभु, मुझे तेरे हर आज्ञा मानना है। ऐसा सोचने वाला खड़ा हो जाओ अपना पैर में, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा इसी वक्त इस चर्च में है। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं। कौन आपको कमजोरी बनाया? परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है। सिस्टर, प्रभु आपका छुपा हुआ आंसू को देखा है। जिस वीडियो में देख रहे हैं, मैं आपको भी बता रहा हूं, परमेश्वर आपका टूटा हुआ मन को देख रहा है। परमेश्वर आपका बीमारी को जानता है। परमेश्वर का आपका हालत को जानता है। क्या दोनों हाथ ऊपर उठाओगे? क्या परमेश्वर आपका पूरा जीवन देने के लिए तैयार हो जाओगे? प्रभु जानता है आपका बच्चा में क्या हो रहा है। प्रभु जानता है माँ पिताजी का संबंध में क्या हो रहा है। प्रभु जानता है पति पत्नी के संबंध में कैसे समस्या आ रहा है। क्या आपने हाथ दोनों हाथों को ऊपर उठा रहा है? प्रभु को बोलो, मेरा भी एक दिन आएगा प्रभु,
मुझे मदद करो। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, अपने मुंह से प्रार्थना करो। सिस्टर, गॉड आपसे प्यार करता है। ब्रदर, आप बदल जाओगे, आपको बदल जाओगे, आप अपना पांव में खड़ा हो सकोगे। आपका दिन आएगा, परमेश्वर सारे हड्डी टूटा हुआ को भी ज्वाइन करेगा। आपका विश्वास बढ़ाएगा। सिस्टर, ब्रदर, आप मदद करने वाला बन जाओगे, आप हेल्प करने वाला बन जाओगे, आप सारे धारबाकी से बाहर निकल जाओगे, सारे केस से छुटकारा मिल जाएगा। प्रभु आपके घर में नया ब्लेसिंग लेके आ रहा है। मुंह खोल के प्रार्थना करो, मुंह खोल के जोर से ऊंचा आवाज में प्रार्थना करो। यस, कोई भी यहां से खाली वापस नहीं जाना है। यीशु मसीह को बोलो हालेलुया, यीशु 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 यीशु, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया लॉर्ड। मुंह खोल के प्रार्थना करो, विश्वास से प्रार्थना करो। आपका जीवन में ब्लेसिंग आएंगे, आप रिवाइवल आएंगे, होली स्पिरिट काम करेंगे। मुंह खोल के प्रार्थना करो, मुंह खोल के। What is Jesus? Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, 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 yes. ओ शखाना दारा बराबर, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। होली स्पिरिट यहाँ में काम कर रहा है, पवित्र आत्मा यहाँ काम कर रहा है। पवित्र आत्मा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रिसीव करो, रिसीव करो। पवित्र आत्मा को काम करने दो। ब्रदर, प्रभु नया रास्ता खोल देना है आपके जिंदगी में। कुछ ब्लेसिंग लेके आ रहा है प्रभु, पवित्र आत्मा कुछ कर रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो, एनॉइंटिंग को रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। लो 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 लो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। असल बचेगा, आसाम बचेगा, नागालैंड बचेगा, नॉर्थ ईस्ट बचेगा। बड़ा रिवाइवल, बड़ा रिवाइवल आ रहा है। मुंह खोल के थोड़ा देश, मुंह खोल के देश। ओ थोड़ा अन्य भाषा में प्रार्थना करो, ताली बजाते हुए। खाली वापस मत जाओ, खाली वापस मत जाओ, कुछ पाओ। लो लो सिस्टर, यस 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 यस।